Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to Life of Indian Mom in Singapore and now in Bangkok. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं. एंड सो सॉरी अबाउट दैट, मेरे व्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा लेट आए हैं इस बार क्योंकि हम लोग का सिंगापुर से शिफ्टिंग चल रहा था और फाइनली वी हैव शिफ्टेड टू बैंकॉक. और उसके साथ साथ मैंने कोर्स भी मैं कर रही थी, एक ऑनलाइन कोर्स था, तो उसकी वजह से मैं बिल्कुल वीडियोस बनाने में ध्यान नहीं दे पा रही थी. तो मैंने एक ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया था. तो इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी. पढ़ाई थी मेरी और एग्ज़ाम्स थे. तो नाउ आई हैव डन माय कोर्स और इंशाल्लाह मैं अब एक्टिव रहूँगी इस पे. सो दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग इन बैंकॉक एंड गेस वेयर वी आर. तो हम लोग आए थे यहाँ बैंकॉक से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है ये सफारी वर्ल्ड एंड मरीन पार्क है. तो ये देखने आए थे. हम अपनी ही गाड़ी में आए थे. अदरवाइज़ बैंकॉक से यहाँ तक आने में आप 300 to 400 बात टैक्सी की लगते हैं और आप यहाँ आराम से पहुँच सकते हैं. और टिकट प्राइस यहाँ पे टिकट काउंटर है, वहाँ से आप टिकट्स ले सकते हैं अंदर जाने के लिए. तो फॉर नॉन थाई रेजिडेंट, मतलब जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, टूरिस्ट हैं, उनके लिए करीब 1500 पर पर्सन का है ये. 1500 बात पर पर्सन, जिसके अंदर आपका मरीन पार्क एंड सफारी वर्ल्ड दोनों इंक्लूडेड है. और अगर हम लोग ने, जैसे यहाँ पे हम लोग को रेजिडेंट हम लोग ने आईडी दिखाया अपना, तो ये लोग ने डिस्काउंट दे दिया था और उसके बाद में हमारा प्राइस करीब आधा हो गया था. यानी कि 1500 में हमारा दोनों का टिकट मिल गया था. तो हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं सफारी वर्ल्ड देखने के लिए. उसके लिए हमने ये एक बस हायर करी थी जिसके अगेन 100 बात का चार्जेस था. और ये अच्छा एसी कोच वाली बस थी जिसको लेके आप पूरा का पूरा राउंड सफारी वर्ल्ड में घूम सकते हैं. अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो भी आप आराम से अपनी गाड़ी में ले जा सकते हैं और सफारी वर्ल्ड घूम सकते हैं. बट मेरे हस्बैंड ने पार्क कर दी थी गाड़ी, तो हमने सोचा कि हम ये ट्राई करते हैं. तो some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? So it's a open kind of zoo and we had enjoyed a lot. एंड हमने बहुत अच्छे एनिमल स्पॉट किए यहाँ पर. जैसे कि ये जो ग्रेट वाइट पेलिकन्स है, ये तो बहुत ज़्यादा दिख रही थी. इसके अलावा हमने जिराफ, जेब्रा, टाइगर, लॉयंस और काइंड ऑफ डियर्स देखे. और ये जो जिराफ है, यहाँ पर इसकी फीडिंग चल रही है. ये और ये जो फीड है ये आप मरीन पार्क में जब जाते हैं तो उस टाइम आप करवा सकते हैं. यहाँ से सिर्फ आप देख सकते हैं. तो अच्छा था एक्सपीरियंस, अच्छा था. ओवरऑल इट्स वेरी गुड. तो यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम ये पेलिकन्स के जो नेस्ट बनाया हुआ है इन्होंने, घोंसला, जो पेड़ है इनके ऊपर की तरफ, वो मैं देख रही थी. इतने बड़े होते हैं ये, बट स्टिल इन्होंने अपना घोंसला ऊपर कैसे बनाया है और उसके ऊपर अंडे भी दिए हैं और ये जाके बैठ रहे हैं इस पेड़ पे. तो बड़ा ही अमेजिंग लग रहा था. और ये हमने वाइट राइनोसोरस देखा यहाँ पर. तो हम लोग की जो बस थी वो चल रही थी धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा चल रही थी ताकि हम लोग आराम से एनिमल्स को देख सकें. इसके अलावा जो और गाड़ियाँ भी थी वो भी आगे और पीछे थी जो कि एनिमल्स को देख रही थी और हमारे साथ साथ चल रही थी. बट कोई भी गाड़ी से नीचे ऑब्वियसली नहीं उतर सकता था, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना था. और यहाँ पे हमने ये जो बंगाली टाइगर्स हैं ये भी स्पॉट किए. बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी बैंकॉक में अप्रैल में. तो बेचारे इन टाइगर्स का भी हाल बुरा हुआ था. ये भी धूप में बड़े ही परेशान दिख रहे थे.
और बस यहाँ से हम लोग ने देख के और हम लोग मरीन सफारी की तरफ एंटर हो गए थे। और यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि हमें वॉकिंग करने को भी मिल रहा था। तो जाते ही सबसे पहले ये बर्ड्स थे, मकाऊ जो बर्ड्स होते हैं यहाँ पे ये थे। उसके बाद में ये फ्लोटिंग मार्केट जैसा एक इन्होंने वो बनाया हुआ था जो कि बहुत ही प्यारा था। तो यहाँ पे आते ही हमने सबसे पहले अपना अपना ड्रिंक लिया, जूस लिया, शेक लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो ज़रूरी था ये। और इसके अंदर आपको मैप मिल जाता है मरीन पार्क में एंटर होती, मतलब आपको पहले ही मिल जाएगा टिकट्स के साथ में। तो उससे आप जहाँ भी जिस भी रीजन में आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं आराम से। तो जो और अगर शोज़ देखने हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइमिंग के देख के और फिर शोज़ देख सकते हैं। तो जिसको जो पसंद है वो जा सकता है। इससे सबसे पहले हमने यहाँ पे रिवर सफारी वाला देखा। तो ये जो रिवर सफारी वाला है इसकी अगेन अलग से टिकट्स लगती हैं, करीब 350 या 400 बात थाई बात में है। तो हम लोग को लगा कि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है तो हमने अगेन इसके टिकट परचेज़ किए और अंदर गए। और इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। तो एक बोट है, सो इट्स अ 15 मिनट बोट राइड जिसमें कि आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइब्स, ये मोस्टली ट्राइब्स और ये सारी चीज़ें जो हैं दिखाते हैं। मतलब वो बोट चलती रहती है और आप देख सकते हैं आसपास। तो अच्छा एक्सपीरियंस है। She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, Friends, I just wanted to share with you all, I recently explored new TV called Gomazing TV and I found their cartoons and episodes are amazing. I like it because I found they give some inspiration or motivational message at the end for the kids in each and every episode, which is good. So if you have small kids, do introduce Go Amazing TV during their screen time. It's a good way of learning. I will share their link also in the description box. Do check it out. तो यहाँ हमने ये अफ्रीकन ट्राइब्स वाला एरिया भी देखा और ये भी बड़ा ही अच्छा लग रहा था। leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate, and I just
रिवर सफारी करने के बाद में हम लोग बाहर आ गए थे और यहाँ पे बहुत सारे और भी एनिमल्स थे जो कि हमने देखे। और यहाँ पे हस्बैंड को ये फ़िश को फीड कराने का मन था तो ये यहाँ पे आ गए थे। इसके भी अगेन हमने 100 बात दिए थे। यहाँ पे कोई भी एनिमल को फीड कराना हो तो आपके इसके चार्जेस लगते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी लगी थी फिशेस, तो इनको फीड कराया था हस्बैंड ने। और फिर हम लोग खुद अपना लंच के लिए चले गए थे। यहाँ पे छोटे छोटे से रेस्टोरेंट बने हुए हैं लंच के लिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पे ऑप्शंस, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। हम लोग ने पिज़्ज़ा ले लिया था एंड कुछ ड्रिंक्स ले लिए थे, फ्रूट जूसेस वगैरह ले लिए थे। तो हमने अपना लंच किया था और फिर थोड़ा रेस्ट किया था और सारे एनिमल्स को देख रहे थे। तो काफ़ी भीड़ थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। डॉल्फिन शो के लिए हम लोग यहाँ आए थे ऊपर, और बहुत गर्मी भी हो रही थी। और तो यहाँ पे डॉल्फिन शो हमने देखा था। शो और भी बहुत सारे थे लेकिन हमारे मिस हो गए थे। हमने सिर्फ यही वाला शो देखा था। इसके बाद में हम लोग निकल गए थे घर के लिए। अगर कोई भी यहाँ पे आता है तो आई हाईली रिकमेंड कि एक जो फ़ैन होता है वो साथ में ही लेके आए अपना, और अम्ब्रेला लेके आए। बहुत गर्मी होती है यहाँ पर। साथ में ड्रिंक्स वगैरह पीते रहें, ठंडा पानी या जो भी है, तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे शोज़ थे, जैसे कि एलिफेंट शो, बर्ड शो, सी लॉयन शो, और बहुत सारे थे। आप मैप को फॉलो करके और शो टाइम्स को फॉलो करके अपना आराम से देख सकते हैं। बट यू विल नीड होल डे टू एक्सप्लोर दिस मरीन सफारी। सफारी वर्ल्ड तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है, लेकिन ये मरीन पार्क जो है उसको कंप्लीट करने में टाइम लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक था आज का मेरा ये वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो and I hope I will upload new videos for you in future also. And if you like my videos, do like, share, comment and subscribe my channel if you are new on my channel. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.